बिकॉज सेंटेंस बिकॉज से जब शुरू होता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो ऑफ इट्स लार्जर साइज द यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ से पहले नाउन ऑफ के बाद नाउन ज़बरदस्त इज़ मोर मोर का मतलब है कॉम्पेरिजन हो रहा है इम्पेरियल बिल्कुल जी हिरार्चिकल बिल्कुल सही है फिट आ रहा है कॉम्पेरिजन के लिए एंड स्पेशलाइजेशन यार ये तो एक नाउन है यहाँ में रिक्वायरमेंट है एक एडजेक्टिव की तो असूलन होना चाहिए था स्पेशलाइज्ड देन द सेनेट यहाँ देखें ए फ्यू ऑफ द नेचुरली एलिमेंट एग्जिस्ट इन सच स्मॉल अमाउंट दैट दे आर नोन मेनली फ्रॉम लेबोरेटरी मेड सैंपल्स तो यहाँ पे ए फ्यू ऑफ द नेचुरली की जगह क्या होना चाहिए नेचुरल element exists in such a small amount that they are known mainly from laboratory made samples. Abstract expressionism was a movement in American painting that flourished from the mid 90s 40s and the mid 1950s. तो गलती साफ दिख रहा है यहाँ ऑप्शन डी में एंड की जगह TO2 होना चाहिए फ्रॉम द मिड 1940s टू मिड 1950s तो बड़ा आसान जो बड़ा अच्छा है द अर्लिएस्ट सोर्स वर मेड ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल अब बात सारी यहाँ पे ये है कि एक एक वर्ड से पूछोगे भाई इजाज़त ले रहे हो क्या नहीं द अर्लिएस्ट सोर्स ठीक है भाई यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है ठीक है वर मेड ऑफ ठीक है जी मैनी डिफरेंट तो काइंड कहाँ से आ गया ऑफ रॉ मटेरियल्स है तो काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए एरर कहाँ है ऑप्शन डी में बड़ा अच्छा है अकॉर्डिंग टू एन आर्ट कंसल्टेंट Mauvabeau selects works of art for display is neither an easy task nor a glamorous occupation तो अकॉर्डिंग टू ठीक है एन आर्ट कंसल्टेंट भी ठीक है Mauvabeau सेलेक्ट नहीं होना चाहिए गलती ऑप्शन बी में यहाँ सिलेक्टेड होना चाहिए सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ आर्ट फॉर डिस्प्लेस नाइदर एन इजी टास्क नॉर अ ग्लैमरस पास पेपर का स्पॉटिंग एरर का बड़ा अच्छा सवाल द स्ट्रक्चर बट बिहेवियर ऑफ मैनी प्रोटोजोन्स आर अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स फॉर सिंगल सेल्ड एनिमल्स तो द स्ट्रक्चर के साथ बट लिखा है देखो बच्चों दो टाइप के सेंटेंस होते हैं एक सेंटेंस कहलाता है स्ट्रेट सेंटेंस एक डिटोर सेंटेंस बट का इस्तेमाल तब होता है अगर हम कहें इविल बट जीनियस या जीनियस बट इविल और अगर हम कह रहे हैं इविल किसी की तारीफ़ें कर रहे हैं ही इज़ वेरी नाइस वेरी सोबर तो कॉमा या एंड का इस्तेमाल होगा या ऑल्सो का होगा यहाँ बात हो रही है स्ट्रक्चर और बिहेवियर की अभी मैंने उर्दू में क्या कहा और तो बट कहाँ से आते हैं यह होना चाहिए द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ मैनी प्रोटोजोन्स आर अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स फॉर सिंगल सेल्ड एनिमल देखिए इन एबल फ्लायर अ क्रो मे ट्रेवल 30 और 40 miles a day बिफोर इट रिटर्न्स होम टू रूट्स अब बात हो रही है एन एबल फ्लायर सिर्फ अंडरलाइन जो है उन्हीं में एरर हो सकता है एक क्रो मे ट्रैवल कर रहा है भाई 30 और 40 miles द डे बिफोर इट रिटर्न्स होम टू रूट्स देखो मे ट्रैवल ठीक है 30 और 40 miles द डे क्या होता है इन अ डे होना चाहिए गलती है ऑप्शन सी में द डे की जगह इन अ डे फिर देखो स्टार फिश मूव फीट एंड ब्रेस्ट विद देयर ट्यूब फिट बात हो रही है स्टार फिश की देखो फीट अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि क्लास के तौर पे बात हो रही है उसकी वजह एरर जो है उनमें हो सकता है जो अंडरलाइन है फीट तो अंडरलाइन ही नहीं है इसका मतलब प्लूरल सेंस में बात हो रही है तो मूव भी सही है स्टार फिश मूव फीट एंड ब्रेथ गलत है यहाँ होना चाहिए ब्रेथ आगे चूंकि प्लूरल हो रहा है विद देयर भी बिल्कुल सॉलिड है ट्यूब फिट ये भी सही है जी गलती है बी में क्योंकि देखो जब यहाँ फीट आ रहा है तो इसका मतलब स्टार फिश प्लूरल में हो रही है और ये गलत नहीं हो सकता क्योंकि एरर उनमें हो सकता है जो अंडरलाइन है ठीक है स्पॉटिंग द एरर कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ब्रेस्ट की जगह ब्रेथ था तो बी में एरर है और यहाँ इन द डे था तो द डे में एरर है एरर डिटेक्शन नॉट ओनली यहाँ इसमें एरर है तो ए डू आर्टिफिशियल रीफ्स प्रोवाइड यहाँ एरर है तो बी फिश यहाँ एरर है तो सी
with food and shelter. They also serve as importantly underwater landmarks. अगर एरर इम्पॉर्टेंटली में है तो डी, और यही है इम्पॉर्टेंटली नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए इम्पॉर्टेंट अंडर वाटर लैंडमार्क। तो गलती है ऑप्शन। एरर डिटेक्शन परहैप्स वॉस, यहाँ तक अगर एरर है तो ए इज़ ओन लैक ऑफ प्रॉपर स्कूलिंग, अगर इसमें कोई एरर है तो बी। दैट लेड, यहाँ कोई एरर है तो सी। हॉरेस मैन टू स्ट्रगल फॉर द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, यहाँ कोई एरर है तो डी। देखो एक बात सुनो, बात हो रही है इज ओन लैक ऑफ प्रॉपर स्कूलिंग, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। ओन लैक इसके एक सब्जेक्ट है, ओन लैक ऑफ, आगे बात हो रही है ओन लैक की, ठीक है जी। आगे इसका वर्ब भी मौजूद है, प्रीपोजिशन भी मौजूद है, पोजेशन भी है। मगर ये वॉज कहाँ से आया? वर्ब तो सब्जेक्ट के बगैर आ ही नहीं सकता, वर्ब के लिए तो एक नाउन चाहिए, परहैप्स तो नाउन नहीं है, तो इसका मतलब है नाउन होना चाहिए और वो होना चाहिए इट। इट वॉज ड्यू टू, परहैप्स वॉज की जगह क्या आएगा? इट वॉज ड्यू टू इज ओन लैक ऑफ प्रॉपर स्कूलिंग। तो गलती ऑप्शन ए में थी, परहैप्स वॉज की जगह क्या होना चाहिए? इट वॉज ड्यू टू। बड़ा अच्छा सवाल है, लोक्रेटिया मोट पेपर में आया हुआ डिवोटेड, अगर गलती इसमें है तो ए। दोनों तरह के स्पॉटिंग एरर आते हैं। हर लाइफ टू द प्रोमोशन, अगर गलती प्रोमोशन में ऑफ टेम्परेचर। द कंजम्पशन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड ब्लैक्स इन द एस्टेब्लिश ऑफ इंटरनेशनल प्लेस। वेल देखो एक बात सुनो, लॉरेरा डिवोटेड हर लाइफ टू द प्रमोशन, सही है। और प्रमोशन के बाद ऑफ टेम्परेचर, दो नाउन होते हैं, ऑफ ही करेक्ट करता है उनको हमेशा, ठीक है जी। फिर द चैम्पियनशिप्स ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड ब्लैक एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल। तो यहाँ क्या आना चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ऑफ से पहले भी नाउन होता है, ऑफ के बाद भी नाउन होता है, वर्ब या एडजेक्टिव नहीं होता, तो एस्टेब्लिशमेंट होगा ऑप्शन। बड़ा अच्छा था, इफ़ टेलीविज़न हैड बीन इन्वेंटेड 1000 years ago, will nation had seen significantly more homogeneous than they are now। अब बड़ा अच्छा सली पेपर में आए, इफ़ की बात हो रही है, यानी कंडीशनल। टेलीविज़न हैड बीन इन्वेंटेड 1000, ठीक है जी, बी में भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल 1000 सही है। ईयर्स अगो विल नेशंस हैड सीन, यार पूरा तो पास सेंस चल रहा है, ये विल कहाँ से आ गया? तो क्या होना चाहिए था? विल हटना चाहिए था। नेशंस हैड सीन सिग्निफिकेंटली मोर होमोजीनियस देन दैट नाउ, तो विल यहाँ सुपरफ्लुअस है, जो गैर ज़रूरी होता है, ये विल हट जाएगा, बाकी सेंटेंस करेक्ट है। बेटा बड़ा अच्छा सवाल है, क्रिस्टोफर प्लम्बर इज़ अ कैनेडियन एक्टर, अंडरलाइन ए है, अगर गलती ए में है तो। हु, ये हो गया बी। हैज़ स्टार्टेड इन स्टेज, ये हो गया सी। एरर डिटेक्शन में खास वर्ड अंडरलाइन होते हैं, हमें बताना होता है उनमें कहाँ गलती है। टेलीविज़न एंड फिल्म प्रोडक्शन ऑन बोथ साइड द अटलांटिक ओशन, बोथ साइड द अटलांटिक ओशन, ये क्या दे दिया? क्या होना चाहिए? बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। दो नाउन कैसे कनेक्ट होते हैं? हमेशा ऑफ से होते हैं, तो भाई एरर कहाँ है? ऑप्शन डी में। बाकी देखो, क्रिस्टोफर इज़ अ कैनेडियन एक्टर, कोई गलती नहीं थी। हु भी सही था, हैज़ स्टार्टेड इन स्टेज टेलीविज़न एंड फिल्म प्रोडक्शन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द, तो बस आपको बताना था एरर कहाँ है, डी में। अगर सेंटेंस करेक्शन होती तो करेक्ट भी करना होता, बोथ साइड्स ऑफ द, ठीक है। लोक्रेटिया मेड डिवोटेड हर लाइफ टू द प्रोमोशन ऑफ टेम्परेंस। देखिए ऑफ से पहले नाउन, ऑफ के बाद नाउन, बिल्कुल सही फॉर्मेशन चल रही है। द चैम्पियनशिप ऑफ इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स भी नाउन है, चैम्पियनशिप भी नाउन है, ऑफ से पहले नाउन, ऑफ के बाद नाउन, बिल्कुल सही चल रही है। फॉर वुमेन एंड ब्लैक्स एंड द एस्टेब्लिश ऑफ इंटरनेशनल प्लेस, इंटरनेशनल प्लेस तो नाउन है, तो ऑफ के बाद नाउन, तो ऑफ से पहले भी तो नाउन चाहिए, तो एस्टेब्लिश तो नाउन नहीं है, क्या होना चाहिए? एस्टेब्लिशमेंट। गलती यहाँ पे है ऑप्शन डी में। कोई चीज़ मेरे रूल से बाहर नहीं है। देखो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन,
बहुत सारे मसाइल ये फार्मूला सॉल्व करवा देता है। जैसे कि यहाँ देखा, नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन, यहाँ एब्सेंट था, यहाँ पे नाउन, तो इस्टेब्लिशमेंट कर दी। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स होम यूजली प्रेफर नॉट टू लिव इन फिजिकल और साइकोलॉजिकल आइसोलेशन। तो बात हो रही है ह्यूमन बींग्स की, आर सोशल एनिमल्स, तो यानी ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो होम कहाँ से आ गया भाई, वो होना चाहिए। यूजली प्रेफर नॉट टू लिव इन फिजिकल और साइकोलॉजिकल आइसोलेशन। इसी तरह देखें, बड़ा अच्छा है, मच अलाइक द एलिफेंट द मैस्टोटन वॉज अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग एनिमल। तो भाई किससे मिलता है वो, एलिफेंट से। तो अलाइक का मतलब तो होता है ना मिलना, तो अलाइक की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, यानी एरर है ऑप्शन ए में। होना ये चाहिए था मच लाइक द एलिफेंट द मैस्टोटन वॉज अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग एनिमल। एरर डिटेक्शन में फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू इंटेंस नॉइस, pollution can damage a person's hair temporarily or permanently। देखो बात ये हो रही है फ्रीक्वेंट, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। एक्सपोजर टू इंटेंस में भी कोई गलती नहीं है ऑप्शन बी में। नॉइस पोल्यूशन कैन डैमेज, बिल्कुल सही है जी। हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब डैमेज है, अ पर्सन। यहाँ पे हेयर क्यों आ रहा है, यहाँ तो हेयर्स होना चाहिए था। आगे है टेम्परली और परमानेंटली। देखो ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, पैरेललिज्म सेंटेंस में ज़रूर होना चाहिए। और से पहले एडवर्ब है तो और के बाद भी एडवर्ब, ठीक है, इट्स ओके। गलती कहाँ है, यहाँ पे हेयर्स की। अब यहाँ देखो, ये बड़ा प्यारा सवाल आ गया। इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू नॉइस फॉर लॉन्ग इंटरवल्स मे सफ़र टेम्पररी और परमानेंटली लॉस ऑफ हेयरिंग। अब एक रूल ये कहता है कि वर्ब का क्वालिफायर एडवर्ब होता है, जबकि यहाँ नाउन है लॉस, तो नाउन से पहले हमेशा क्या चाहिए होता है, एक एडजेक्टिव। परमानेंटली कहाँ से आ गया भाई, ये तो एक एडवर्ब है, यहाँ होना चाहिए परमानेंट, ठीक है जी। नाउन से पहले हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव। दूसरी बात ये देखो, और से पहले टेम्पररी है, ठीक है, टेम्पररी भी क्या होता है, एक एडजेक्टिव। यहाँ अगर और से पहले एडजेक्टिव है तो और के बाद भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए, ठीक है। जब देखो यहाँ पे था, बिल्कुल सही था, टेम्परली एक एडवर्ब, परमानेंटली एक एडवर्ब, और से पहले और बाद में सेम चीज़ होनी चाहिए, कंजक्शन से वगैरह, सेम पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे भाई टेम्पररी और क्या होना चाहिए, परमानेंट। वैसे भी आगे आ रहा है LOAAS लॉस, जो कि एक नाउन है, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल यही कह रहे। मच अलाइक द एलिफेंट द मैस्टोटन वॉज अ फॉरेस्ट डिवेलिंग एनिमल। गलती अगर अलाइक में है तो ए, दी में है तो बी, वॉज में है तो सी, डी में तो एनिमल। तो गलती कहाँ है, ए में। अलाइक नहीं बल्कि लाइक होना चाहिए। अलाइक तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जबकि मैस्टोटन तो बिल्कुल एलिफेंट जैसा ही है। फिर कह रहे हैं बिकॉज देयर इज़ नन एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर बायोलॉजिकल एजिंग, देयर इज़ नो वे टू डिटरमाइन व्हेन द फिनोमेना बिगिंस। तो बिकॉज देयर इज़ नॉट एग्जैक्ट होगा, नन नहीं बल्कि क्या होगा, नॉट। तो गलती ए में, यहाँ नन की जगह नॉट कर। देखिए, मोस्ट एजुकेटेड टुडे कंसीडर कंप्यूटर लिटरेसी बीइंग अ नेसेसरी एडिशन टू द बेसिक स्कॉलस्टिक रिक्वायरमेंट्स। तो मोस्ट एजुकेटर्स टुडे कंसीडर कर रहे हैं, अच्छा जी, ए में तो एरर नहीं दिख रहा। कंप्यूटर लिटरेसी बीइंग अ नेसेसरी, यार BING वर्ब की ING फॉर्म की यहाँ कोई तुक नहीं बनती, बल्कि AS हैज़ आना चाहिए, क्योंकि एक वीक केस है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस हो तो बिकॉज आता है। हैज़ अ नेसेसरी एडिशन टू द बेसिक स्कॉलर रिक्वायरमेंट। देखो बिकॉज का साल होता है, आई रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज़ माई टीचर, आई रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज़ माई पेरेंट। पेरेंट और टीचर की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है तो बिकॉज का केस आता है। वीक केस हो तो AS हैज़ आता है, बीइंग नहीं आएगा। बहरहाल यहाँ The Obie Awards have been given manually for 1956 to outstanding artist in Off-Broadway theatre।
तो भाई 1956 एक ईयर आ रहा है, तो जब कोई ख़ास टाइम आता है तो क्या लगता है, सेंस लगता है, तो एफ और फॉर हट जाएगा, सेंस आ जाएगा।